गुड इवनिंग। षड्ंग शरीर वाले चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक था एनाटॉमिकल टर्म्स। ठीक है। मीन्स हमारे शरीर को पोजीशन बताने के लिए, स्थितियों को बताने के लिए कुछ पोजीशन दे रखी है ना, कुछ स्टैंडर्ड पोजीशन दे रखी है जिनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट वाली जो है ये है हमारी ये एनाटॉमिकल पोजीशन, जिसको हम शरीर रचनात्मक स्थिति बोलते हैं, शरीर की वास्तविक स्थिति। तो आपसे या तो वाइवा में इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर रिटर्न पेपर होता है तो रिटर्न पेपर में भी आपके ये आती है, डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन आती है। हमें इसकी डेफिनेशन याद करके रखनी है क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपसे कोई भी पूछे तो आपको ये बतानी है। ठीक है। इसमें क्या है कि द बॉडी स्टैंडिंग अपराइट मीन्स शरीर एकदम सीधी खड़ी अवस्था में रहेगा, है ना। चेहरा सामने की ओर देखता हुआ, फेस लुकिंग फॉरवर्ड, चेहरा सामने की तरफ देखना है। ठीक है। शरीर की दोनों शाखाएं बगल में लटके, मतलब जैसे ये शरीर है तो ये दोनों शाखाएं बगल में लटकती हुई रहे। ठीक है। हथेली है ना सामने, और मतलब जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसके साइन सामने फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जो रहती है मतलब ऐसे हथेली आप सामने की तरफ होनी चाहिए, और दोनों तेरे सामने की ओर होनी चाहिए। यही हमारी पोजीशन क्या होती है, एक्चुअल एनाटॉमिकल पोजीशन। तो आपको ये पूरी डेफिनेशन याद करके रखनी है कि क्या क्या कंडीशन है। भाई चार ही तो कंडीशन है। शरीर एकदम सीधी खड़ी अवस्था में पहला, दूसरा चेहरा सामने की ओर देखता हो दूसरा, शरीर की दोनों शाखाएं बगल में लटक रही हो तीसरा, और जो हाथ हथेली है वो सामने की ओर हो चौथा। तो ये चार कंडीशन है, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के चारों आनी चाहिए। कोई आपसे पूछे तो चारों पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए। यही हमारी मेन जो है एनाटॉमिकल पोजीशन है। बाकी ये जो ऊर्ध्व शीर्षांग मतलब सुपीरियर सेफेलिक, ये कोडल, ये सब आप बस रीड आउट कर लो। ठीक है। ये सब आप रीड आउट कर लो। इनसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपके। ठीक है। इनसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बस पर आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि अगर एग्जामिनर वाइवा में पूछता है तो आपको इनसे पूछ सकता है। तो ये आप एक बार रीड आउट करके चल लेना, अपने इनको पढ़ लेना, ताकि आप ये कोई क्या होगी इनको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो हमारा जो आपको नोट्स में लिखना है, हाईलाइट क्या करना है, यही करनी है। ये वाला जो है एनाटॉमिकल पोजीशन, इसको हमें याद रखना है। ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं शरीर की वास्तविक रचना, रचनात्मक स्थिति बोलते हैं। अब यहाँ पर है ना, और बाकी क्वेश्चन पूछता है आपके गतियों से, है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी तो फिर आपको रीड आउट करके चलना है। ठीक है। अब जैसे कि फ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है। सिंपल सी बात है, संकोचन बोलते हैं जिसको, आकुंचन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अग्र पश्च तल के अनुसार शरीर या शाखाओं को आकुंचन या संकोचन कहते हैं। मीन्स जो आपका हाथ है ना, इस हाथ को ऐसे मूवमेंट करवाना, ये जो है संकोचन, है ना। ये तो ये है हमारा, क्या है हमारा, जैसे कि ये आपका हाथ है, ये आपका कंधा है और ये आपका हाथ है, तो इसको ऐसे ऐसे मूवमेंट करवाना, तो इसको पास में लेकर के जाना। ठीक है। इसको पास में लेकर के जाना ऐसे। ठीक है। तो ये क्या है आपका संकोचन। और प्रसारण क्या होता है, दूर लेकर के जाना, तो ये इसका होता है प्रसारण बोलते हैं, है ना। अब एबडक्शन और एडक्शन क्या है, देखो ये तो हमारा हर्ट, जैसे कि अगर आप हाथ को हर्ट के पास लेके जा रहे हो, मतलब अपने हर्ट पे हाथ रख रहे हो, तो ये क्या है संकुचन, है ना, फ्लैक्शन। हर्ट से दूर लेकर के जा रहे हो तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है। अब जैसे देखो ये आपके क्या है, शोल्डर है। ठीक है। ये आपके शोल्डर है। तो यहाँ पर, है ना, अगर ऐसे दूर लेकर के जा रहे हो हाथ को, है ना, ऐसे दूर लेकर के जा रहे हो, जैसे कि आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि ये है, अगर ये आपका शरीर है और आप हाथ को ऐसे दूर लेकर के जा रहे हो, मतलब ऐसे दूर लेकर के जा रहे हो, तो ये होता है आपका अबडक्शन, है ना, बाहर की ओर गति करवाना माध्यमिक रेखा से, मतलब आपका ये जो आर्म पिट है ना, जो आपके आर्म पिट है, इससे आप बाहर की साइड लेकर के जा रहे हो, ये होता है एबडक्शन। एडक्शन क्या होता है, अंदर की साइड लेकर के आ रहे हो, मतलब ये आपका हाथ है ना, ये आपका कंधा है, तो इसको अंदर की साइड लेकर के आ रहे हो, है ना। जो अंदर की साइड लेकर के आ रहे हो उसको बोलते हैं एडक्शन, है ना। और ये क्या है हमारा एबडक्शन। ठीक है। रोटेशन मतलब शाखाओं को अपने अक्ष पर गति प्रवर्तन, मतलब ऐसे गोल गोल हाथों को ऐसे घुमा रहे हो ना, जैसे कि अपन वो करते हैं अर्धकटी चक्रासन आदि करते हैं। तो अपने हाथों को इधर से उधर ऐसे यूं पूरा ऐसे घुमा रहे हो। ठीक है। पूरा तो घूमता नहीं है,
जैसे इस हाथ को इधर, इस हाथ को इधर, तो ये होता है हमारा रोटेशन और सरकमडक्शन। ठीक है। एक होता है प्रोनेशन और एक होता है सुपीनेशन। मतलब देखो, आप अपनी हथेली उठाओ, ठीक है, और जमीन की साइड अगर आपकी हथेली रहती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोन पोजीशन बोलते हैं, है ना। मतलब आपकी हथेली जमीन की साइड हो और आपकी हथेली अगर ऊपर की साइड होती है तो इसको बोलते हैं सुपीनेशन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, सुपीनेशन पोजीशन। ठीक है। फिर आता है प्लांटर फ्लेक्शन, पाद तलीय। प्लांटर मीन्स आपका जो पैर है, नीचे का जो तलवा है, ठीक है, मतलब उसमें जो अंगूठे वगैरह है ना, पाद तल को नीचे की ओर झुकाएंगे तो इसको बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। और है ना ऊपर की ओर मोड़ते हैं ना तो उसको बोलते हैं डोर्सी फ्लेक्शन, आकुंचन करते हैं, है ना। ये नीचे झुकाया, जैसे कि आपके ये आपका पैर है, तो अगर ये झुकाया नीचे, है ना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, नीचे की तरफ झुकाए आपका, तो ये होता है प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है। और अगर आप है ना जैसे ऊपर की साइड करते हो ना, ये पूरा इधर से उधर, तो ये होता है आपका डोर्सी फ्लेक्शन। ठीक है। इनके आप है ना नेट में इसके डायग्राम्स देखोगे तो आपको और सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, पर आपको एक मेन तो एनाटॉमिकल पोजीशन, एक एक कुछ गति याद रखनी है। फ्लेक्शन, अगर आपके हर्ट के पास लेकर के जाते हो तो फ्लेक्शन होता है, हर्ट से दूर लेकर के जाते हो तो एक्सटेंशन होता है। एबडक्शन क्या होता है, जो आर्मपिट होता है, जो आपकी जो क्या बोलते हैं, ये कंधा है, कंधे को इधर साइड में लेकर के जाते हो। अब इसको कैसे याद करोगे, बड़ी दूर, है ना, बड़ी दूर, बी और डी दोनों आ रहे ना, तो बड़ी दूर, बड़ी दूर मीन्स दूर की साइड लेकर के जा रहे हैं, है ना। अपना जो सेंट्रल है यहाँ से, इससे दूर की साइड लेके जा रहे हो, आसपास। ठीक है। वो था एबडक्शन। और एडक्शन मीन्स पास लेकर के आ रहे हो, है ना, वो एडक्शन होगा। रोटेशन, हाथों को ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में, शाखाओं को अपने अक्ष पर, गति परिवर्तन को अपन क्या करते हैं, विवर्तन कहते हैं। अगर हाथे की, अब प्रोनेशन क्या होता है, अगर आपकी हथेली जमीन की साइड होगी तो प्रोनेशन, आपकी हथेली ऊपर आकाश के साइड होगी तो होगी सुपीनेशन। अगर आपका जो पैर का तलवा है वो नीचे प्लांटर की तरफ जा रहा है, मतलब घूमता है, तो प्लांटर फ्लेक्शन। और अगर ऊपर की साइड रहता है तो डोर्सी फ्लेक्शन। तो इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इन चीजों को याद रखना है, ये वाइवा में भी पूछे जाएंगे। और अगर आपको अभी भी हो तो इनके डायग्राम देखोगे तो आपको डायग्राम्स भी सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये जो है इनको अपने नोट्स में लिख लेना, ये जरूर आपसे पूछे जाएंगे। बाकी ये जो है ये आपको बस जस्ट रीड आउट करके चलना है कि हाँ कौन सा क्या होता है, क्या रहता है, शरीर को कैसे भाग में बांटता है। तो ये इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मेन तो आपका ये एनाटॉमिकल पोजीशन है, ये आपको रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपके आ सकता है। ठीक है। वाइवा में भी पूछ सकते हैं और वैसे भी आ सकता है। तो आज का जो जो छठवां चैप्टर था ना हमने वो, अब सॉरी, जो षडंग शरीर वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें पहले हमने इसके डिवीजन पढ़ लिए थे, आज इसमें जो एनाटॉमिकल टर्म्स थी वो भी कंप्लीट हो गई है। फिर नेक्स्ट हम इसके बाद क्या है आपके और आयुर्वेद के जो पोर्शन है हम उसको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, आप कॉल कर सकते हो या फिर आप एक कमेंट कर सकते हो या फिर आप टेलीग्राम पे बता सकते हो। ओके, थैंक यू।